लास्ट हम बताए थे कि एक एम्ब्रायो सैक में कितना फीमेल गैमीट होता? एक। और एक फीमेल गैमीट के बाद अगर देखा जाए तो बगल में क्या थी? 2 साइनर्जिड ना, बताए थे। और ऊपर में 3 क्या था? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल कौन से एंड पे है? चलाजल एंड। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल है। याद रखना यहाँ पे ना एक अपैरेटस होता है, इसका नाम क्या है? ये दाग रहता है उसका नाम क्या है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। कोई दिक्कत? अच्छा, इस 3 सेल को बाहर निकाला जाए। अरे बात नहीं करो, जरा खामोश रहो। वहाँ 3 जो सेल है ना, इसे क्या कहते हैं? एग अपैरेटस। क्या बोलेंगे? एग अपैरेटस। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि एग अपैरेटस में कितना सेल है? 3 सेल है। एक क्या है? एग्जाम में आ चुका है। एक एग, 2 क्या है? 2 साइनर्जिड। कितना साइनर्जिड है? 2 साइनर्जिड। अब याद रखना है इसमें फिलीफॉर्म होता है। इसका काम क्या है? जैसे ही पोलन ट्यूब ऊपर से क्या होता है, स्टाइल से होते हुए नीचे आता है, तो यहाँ से ऐसा टर्न मार के नीचे आता है। क्यों? क्योंकि स्टाइल को गाइड कौन करता है नीचे आने के लिए? फिलीफॉर्म अपैरेटस। और जो होता कहाँ पे? साइनर्जिड में। तो क्या लिखोगे? हेल्प टू गाइड या फिर हेल्प टू एंट्री ऑफ क्या? पोलन ट्यूब इनसाइड द क्या? एम्ब्रायो सैक। ठीक है। गाइडेंस प्रोवाइड करता है किसको? पोलन ट्यूब को। ठीक है, याद रहेगा ये वाला बात। चलो अब देखो, असल में देखा जाए तो इस एम्ब्रायो सैक में सबसे बड़ा सेल का नाम क्या है? ये एक एम्ब्रायो सैक है ना, बड़ा सेल का नाम क्या? सेंट्रल सेल को या फिर क्या कहोगे? पोलर सेल, सेंट्रल सेल। अच्छा, तुम्हें पता है ना जो ये एग है, ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है। ये तीनों के तीनों क्या है? हैप्लॉइड है। लेकिन ये जो सेंट्रल सेल है कैसा है? डिप्लॉइड 2n है। और तुम्हें पता है ना रूट, स्टेम और लीफ कैसा होता है? अगर मान लो हम लिखे रूट सेल या स्टेम लिखे या फिर क्या लिखे? लीफ लिखे, सबका सब कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। तो देखो एक क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कहाँ? मान लो ऐसा पूछा, इन स्टेम, एंटीपोडल, बात नहीं, अरे स्टेम, एंटीपोडल एंड एग सेल। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेंट्रल सेल इज 40। अगर सेंट्रल सेल में कितना है? 40 क्रोमोसोम है, तो बताना है क्रोमोसोम स्टेम में कितना होगा, सेल में, एक सेल में, एंटीपोडल के एक सेल में कितना होगा, एक के एक सेल में कितना होगा। तो तुम्हें पता है ना सेंट्रल सेल कैसा होता है? देखो तो सेंट्रल सेल डिप्लॉइड होता है, तो 2n बराबर कितना है? 40। तो n बराबर कितना हो जाएगा? तो सेंट्रल सेल में 40 क्रोमोसोम है। और तुम्हें पता है स्टेम भी कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। स्टेम कैसा होता है? 2n ही होता है। और 2n बराबर कितना है? 40 है। इसके अलावा एंटीपोडल कैसा होता है? देखो तो हर सेल हैप्लॉइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एंटीपोडल में कितना क्रोमोसोम? 20 क्रोमोसोम। फिर आज सवाल क्या देखो तो एग भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो एग में भी कितना होगा? 20 क्रोमोसोम। कोई दिक्कत? एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, ये यूजुअली क्या है क्रोमोसोम के हिसाब से, तो इसी में क्या पलट के पूछ सकता है, इसमें से कोई एक क्या दिया रहेगा, बाकी सवाल में रहेगा, तुम्हें क्या बताना है। आसान तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और कुछ ऐसा है सवाल वाले यहाँ पे ना क्रोमोसोम, बाकी है प्लॉट डिप्लॉट वगैरह जो वो देख लेना। ठीक है। बाकी कहाँ होता है तुम्हें पता ही है। ठीक है। चलो, यानी यूजुअली तुम फीमेल गैमेट भी देख लिया और मेल गैमेट भी देख ही लिया। अब तुम्हें देखना है क्या? पोलिनेशन। क्या देखना? पोलिनेशन, कि कैसे पोलन ग्रैंड उड़ के कहाँ अंतर से कहाँ जाएगा? स्टिग्मा में जाएगा। तुम्हें पता है ना कि 60% पोलन ग्रैंड 2 सेल स्टेज पे क्या होता है? अपने मदर प्लेस को लीव कर जाता है और कहाँ जाता है? स्टिग्मा पे जाता है। पता है ना? और यूजुअली जो 40% में है वो 3 सेल में होता है। कितने सेल में होता है? 3 सेल। मतलब समझते हो कि पोलन ग्रैंड मेच्योर फुल्ली क्या हो जाएगा? मेच्योर्ड हो जाएगा। फुल्ली मेच्योर का मतलब समझते हो?
2 मेल गैमेट रहेगा एक पोलन में, और एक क्या रहेगा, वेजिटेटिव सेल, और उसका एक न्यूक्लियस, तो उसे कहते हैं 3 सेल स्टेज। क्या बोलेंगे, 3 सेल। तो 3 सेल लगभग 40% एंजियोस्पर्म में होता है। तो देखना है किस तरह से पोलन ग्रैंड उड़ के कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत। चलो ये फोटो ले लो जिसको लेना है, कहाँ कपड़ा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आसानी है, ठीक है। जैसे पूछ लिया इसमें सबसे बड़ा सेल का नाम क्या है, सेंट्रल सेल। सबसे छोटा सेल का नाम क्या है, एंटीपोडल। कितना होता है, 3। साइनोसाइट कितना होता है, 2, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड में तीनों को मिला क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। बस यही सब होता है। ये फिलीफॉर्म क्या करता है, पोलन ट्यूब को खींच के लेके आता है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में यहाँ से कुछ केमिकल निकलता है और यहाँ से भी कुछ केमिकल निकलता है, दोनों अट्रैक्ट होकर कहाँ आता है, पोलन ट्यूब नीचे। इस पोलन ट्यूब के अंदर कितना मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट रहेगा, ठीक है। चलो मिटा दिए। चलो देखो आप जरा, पॉलिनेशन, बहुत दिन से यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है। तो संभावना है कि तुम्हारे एग्जाम में क्या हो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। चलो तुम लोग खुद बताना, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू कहाँ, स्टिग्मा। सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट, कुछ भी हो सकता है। तो जो ये पॉलिनेशन होता है वो 3 टाइप का, 3 टाइप। क्या क्या, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, एक और क्या होता है, ज़ेनोगैमी। अब सुनना जी, ये क्या है, असल में देखा जाए तो ये पॉलिनेशन का टाइप है, ठीक है। पहला क्या लिखे, ऑटो। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। गैमी मीन्स क्या होता है, मैरिज, सेल्फ मैरिज, ठीक है। दूसरा क्या, जिटोनोगैमी। जिटोनो मीन्स क्या होता है, नेबर। गैमी मीन्स क्या होता है, मैरिज। जेनो मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंजर, पता ही नहीं कौन है, ठीक, अननोन है। तो ऑटोगैमी का सिंपल मतलब होता है, मान लो एक प्लांट है और उसमें क्या है, फ्लावर है, ठीक है। और इस फ्लावर में क्या है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, यानी कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है। तो इसी के एंथर से पोलन ग्रैंड कहाँ चला जाए, इसी के स्टिग्मा में चला जाए, इसे क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। यानी प्लांट कैसा है, सेम प्लांट है और फ्लावर भी क्या, सेम फ्लावर। तो क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। यानी एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा में पोलन ग्रैंड जाए, उसे क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। जिटोनो मीन्स नेबर होता है, मतलब एक ही शाख है, एक फ्लावर यहाँ, दूसरा कहाँ, 2 अलग अलग फ्लावर है। और ये क्या है, मान लो ये मेल फ्लावर, ये क्या है, फीमेल फ्लावर। तो ऐसा हो कि हवा चली या किसी वजह से क्या हुआ, इसका पोलन ग्रैंड कहाँ गया, इसमें आया, इसे भी तो हम लोग कहेंगे पॉलिनेशन। तो असल में देखा जाए ये कैसा पॉलिनेशन है, इसमें क्या है, सेम क्या है, सेम प्लांट है, बट फ्लावर क्या, डिफरेंट फ्लावर। तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि जब ऐसा कंडीशन हो कि फ्लावर क्या हो, डिफरेंट हो और प्लांट सेम हो, तो पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, जिटोनोगैमी कहलाएगा, ठीक है। एक और पूछा है क्या, ज़ेनोगैमी। 2 अलग अलग प्लांट है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये प्लांट ही है क्या, मेल प्लांट, ये क्या है, फीमेल प्लांट। अच्छा ये कैसा प्लांट है, मोनोसियस कि डायसियस, डायसियस, 2 प्लांट है, कैसा, डायसियस। एग्जांपल में क्या, पपाया है, ठीक है, पान ट्री, ताड़ वगैरह गाछ ऐसी ना होता है, ठीक। तो ये मेल से क्या होगा, पोलन ग्रैंड कहाँ जाएगा, फीमेल में जाएगा, इसे क्या कहेंगे, ज़ेनोगैमी। अगर देखा जाए तो डिफरेंट क्या है, हाँ, डिफरेंट प्लांट भी है और डिफरेंट क्या है, फ्लावर भी है। तो फ्लावर भी अलग हो, प्लांट भी अलग हो, तो क्या कहेंगे, ज़ेनोगैमी। डेफिनेशन लिख लोगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, ज़ेनोगैमी। एग्जांपल पपाया हो जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही ना। अच्छा एक और देख, सुना रहे, अगर अलग अलग फ्लावर है, फ्लावर अलग अलग है, तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर फ्लावर सेम है तो कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, देखिए सेल्फ है ना, ये कैसा है, क्रॉस, वो भी कैसा है, क्रॉस का मतलब अलग फ्लावर, क्या होगा, अलग फ्लावर। चलो देखना यहाँ पे, ठीक है।
अभी तक तो बोर्ड में आया नहीं। अगर देखा जाए ये फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 16 है तो 16 होगा, जीन जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर देखा जाए जीन के हिसाब से तो मेल का जो जीन है वही फीमेल का जीन होगा, क्योंकि प्लांट एक ही है, फ्लावर भी क्या एक ही है। तो जेनेटिकली कैसा होगा ये, सेल्फ पॉलिनेशन है। और काम के हिसाब से भी कैसा है, देखो तो एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर से वो क्या है, तो भी कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। यहाँ देख तो जरा जेनेटिकली देखा जाए, क्या देखा जाए, जेनेटिकली किस में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। तो अगर मान लो भाई ये प्लांट तो एक ही है ना, तो क्रोमोसोम यहाँ 16 तो यहाँ भी कितना होगा 16। तो जेनेटिकली कैसा है ये, सेल्फ है, कैसा है ये, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर खोल दो जरा, ये खोल दो जरा, जेनेटिकली कैसा है ये, सेल्फ पॉलिनेशन है। और काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो तो फ्लावर क्या है, दो अलग अलग फ्लावर है। अगर फ्लावर अलग अलग हो गया, ठीक है, फ्लावर क्या हो जाएगा, उधर भी खोलो ना, फ्लावर अगर अलग अलग है तो क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आई। चल यहाँ देख तो जरा, यहाँ फिर पूछा है अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है, क्रॉस है, दो अलग अलग फ्लावर है। लेकिन जीन देखा जाए तो ये अलग प्लांट और ये अलग प्लांट, तो जीन अलग होगा। जैसे मान लो तुम और हम, हमारा तुम्हारा जीन क्या है, 0.1% क्या है, अलग है, इसलिए हम दोनों क्या है, अलग है। तो अगर देखा जाए तो दोनों का दोनों कैसा है, यहाँ पे जीन भी अलग है तो क्या बोलेंगे, क्रॉस। अलग रहेगा तो क्रॉस। और काम के हिसाब से भी क्या, दो अलग अलग फ्लावर तो क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत देखो तो जेनेटिकली या फंक्शनली क्रॉस, जेनेटिकली सेम पर काम के हिसाब से क्या है, क्रॉस। जेनेटिकली सेम, फंक्शनली भी क्या, सेम। फंक्शन मतलब एक ही फ्लावर है, और जीन भी क्या होगा, सेम ही होगा। जीन समझते हो ना, क्रोमोसोम वगैरह जो होता है, ठीक है, डीएनए के ऊपर जो होता है उसे जीन कहते हैं। तो ये था क्या, पॉलिनेशन जो था यहाँ बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नाक मुँह काल झाँप ले, हाँ कोई दिक्कत, चलो उतार लो रे। आसान है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके बाद टॉपिक क्या है, देखो ऑटोगैमी समझते हो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। सुनना, इसका क्या देखना हमें, अडेप्टेशन। यानी कोई फ्लावर में अगर पॉलिनेशन कैसा हो, सेल्फ हो, यानी कि खुद के पोलन ग्रैंड का, खुद का क्या मतलब खुद के एंथर से खुद के स्टिग्मा में पोलन ग्रैंड जाए, उसे क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। तो उसके लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, उसके लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, कंप्लीट, मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए। तो फ्लावर कैसा हो, बायोसेक्सुअल क्या होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखना है, ऐसा हो कि मेल और फीमेल क्या हो, मान लो कोई फ्लावर है और उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो मेल और फीमेल पार्ट क्या हो, एक साथ मैच्योर हो जाए, तो क्या लिखेंगे, होमोगेमी। क्या लिखेंगे, होमोगेमी। मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल मैच्योर एट सेम टाइम, ठीक है। क्या लिखेंगे, मेल एंड, ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या लिखोगे, मैच्योर एट क्या, सेम टाइम। एनसीईआरटी से एक और वर्ड से बोला है, क्या लिखा है, सिंक्रोनी। क्या लिखा है, सिंक्रोनाइज या सिंक्रोनी। क्या लिखा है, मतलब एक साथ दोनों मैच्योर हो जाए। मान लो कि मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर ही नहीं हो पाया, तो मेल का आंसर क्या होगा, जहां तहां बिखर जाएगा, तो फीमेल रह जाएगी। उसमें क्या होगा, किसी और का पोलन आएगा, तो किसी और फ्लावर का पोलन आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, लिटोनोगेमी या फिर क्या कहेंगे, जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी के लिए ये होना क्या है, जरूरी है। उसके अलावा और क्या, पॉलिनेशन कब हो जाए, पॉलिनेशन एट बर्ड स्टेज। मान लो कोई फ्लावर है, अभी खिलवे नहीं किया, नहीं खिला, फ्लावर बना है अभी, कली के हालत में, बर्ड के हालत में, और अंदर में क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, तो पॉलिनेशन हमेशा कैसा होगा, ऑटोगेमी होगा।
तो अगर पोलिनेशन बर्ड स्टेज में हो रहा तो भी क्या होगा, ऑटोगेमी। अगर फ्लावर कैसा हो जाए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, नाम सुना है कभी क्या, क्लोज्ड फ्लावर। द एग्जांपल वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, सब में क्या होता है, फ्लावर क्लोज होता है। ठीक है, तो फ्लावर मान लो कभी जिंदगी में खिलवे ना करे, फ्लावर हमेशा क्या हो, बन रहा है। फ्लावर कैसा रहे, ऑलवेज बन रहे हैं। तो जब बन रहेगा तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो हमेशा क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, अंदर अंदर पोलिनेशन हो जाएगा। तो याद रखना ये चार अडेप्टेशन है किसके लिए, ऑटोगेमी के लिए। देख लो जरा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। तो ये क्या है, अडेप्टेशन है किसका, ऑटोगेमी का। ठीक है, चलो और कुछ है क्या, देखो तो। हाँ एनसीईआरटी, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखो तो, देखो रे जरा गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। क्या पूछा है, वायोला। देखो रे, वायोला का एक और नाम क्या है, कॉमन पैंसी। क्या नाम है इसका, देखो जरा, कॉमन पैंसी, पीएनसी हो ना, ऐसा हो ना, कॉमन पैंसी। और क्या है, ऑक्सैलिस, एंड क्या है, वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना है, कॉमेलिना। देखो भाई कितना फ्लावर है, 3 फ्लावर। पहला का नाम वियोला, ऑक्सैलिस, फिर क्या है, कॉमेलिना। जरा सुनना गौर से, ये तीनों के बारे में एनसीईआरटी लिखा है। क्या लिखा है कि ये तीनों क्या करता पता है, प्रोड्यूस करता फ्लावर। क्या टाइप का, 2 टाइप का। तो क्या लिखोगे, प्रोड्यूस 2 क्या, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। कितना, 2 फ्लावर। नाम क्या है, पहला का नाम क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दूसरा क्या होता है, चेस्मोगैमस फ्लावर। अब ये क्या बवाल है, देखो रे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जो क्या हो, क्लोज्ड हो। ये क्या है, पूछा है क्लोज फ्लावर क्या है, यानी ये तीनों जो प्लांट है ना, इसमें कुछ फ्लावर कैसे होंगे, एकदम क्लोज रहेंगे, और कुछ फ्लावर खिलेंगे नहीं। ये कैसा, ओपन फ्लावर। अच्छा जरा सुनना, अगर फ्लावर क्लोज है तो पोलिनेशन कैसा होगा, ऑटोगेमी, अंदर अंदर हो जाएगा, ऑटोगेमी। अच्छा फ्लावर बंद है, यानी इसका पोलन ग्रैंड बिखरेगा नहीं, इसका पोलन ग्रैंड अंदर रहेगा, और 100% क्या होगा, पोलिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऑटोगेमी क्या होगा, वो भी 100% होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। ऑटोगेमी के अलावा कुछ होगा क्या, कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा का पोलन ग्रैंड आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लावर कैसा है, बंद है। अच्छा अगर पोलिनेशन 100% होगा तो बीज क्या होगा, 100% बनेगा। तो अगर बीज 100% बनेगा तो क्या बोलेंगे, 100% श्योर्ड सीड से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 100% श्योर्ड सीड से, यानी सीड क्या होगा, बनेगा ही बनेगा, चाहे जो हो जाए। समझ में आया, चलो इधर पे गड़ रहा था तुमको, अच्छा ठीक है, निकाल तो उधर से कुछ बोल। क्या लिखे हैं, ओपन फ्लावर। उठ वहां से तुम, बकलोल। चल बता आगे, क्लिस्टोगैमस के बारे में बता, इसके बारे में बता। हाँ बता, क्या होगा, ऑटोगेमी नहीं होगा। फ्लावर खोल रहा तो क्या खुद का नहीं आ सकता पोलन ग्रैंड, कैसे नहीं आएगा, फ्लावर खुला, मेल फीमेल पार्ट दोनों है, तो खुद का नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा ये बता, क्योंकि एक ही सर उसमें एक ही पार्ट में दोनों आता है, मेल फीमेल दोनों। हाँ तो ऑटोगेमी तो होगा ही करेगा, होगा कि नहीं, कैसे होगा, अजीब बात है रे बकलोल। अब एक फ्लावर है खिला हुआ, अब मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो क्या चांस नहीं खुद का एंथर का, खुद का पोलन ग्रैंड खुद के स्टोमा में चले जाए, तो नहीं होगा इसमें। तो फिर और क्या होगा, डिट्रोगेमी और जेनोगेमी, सबके सब होगा यहाँ पे। क्या इसमें श्योर सीड्स होगा, नहीं। अच्छा क्या इसमें लगेगा एजेंट, लगेगा इसमें पोलिनेटिंग एजेंट, नहीं। इसमें लगेगा क्या, उसमें एजेंट लगेगा, चाहे हवा हो या इंसेक्ट हो, कोई भी हो उसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड क्या,
क्या लिखोगे? पॉलिनेटर। ठीक है, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा क्या? क्या लिखोगे? नॉट रिक्वायर्ड। अरे कौन बात कर रहा? नॉट रिक्वायर्ड क्या? पॉलिनेटर लिखो या फिर क्या लिखोगे? पॉलिनेटिंग एजेंट लिखो। बात क्या है? बराबर है। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है तुम्हारे एग्जाम में दोनों का डिफरेंस आता है। ओपन क्लोज, ऑटोगेमी 100% सीड, नोट 100% सीड लिख सकते हो। रिक्वायर्ड पॉलिनेटिंग, नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी बंद है, वहाँ क्या होगा? रिक्वायर्ड। तो कम इसका मिनिमम 3 डिफरेंस याद रखना। कुछ है, आसान तो है ना। और ये दोनों खासियतें ये 3 फ्लावर में पाई जाती है, 3 प्लांट में पाई जाती है। नाम क्या? वयोला। तुम्हारे एग्जाम में ये भी पूछा कि वयोला का कॉमन नेम क्या है? एक और नेम क्या? कॉमन पैंसी। एक ऑक्सैलिस, तीसरा क्या? कॉमेलिना। तो ये ऐसा फ्लावर है जिसमें 2 तरह क्या होता है? सीड होता है। हाँ हाँ बोलो जी। कॉमेलिना कॉमन पैंसी। अच्छा देख लेना एनसीईआरटी में जो भी हो नाम। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? चलो अच्छा जो भी हो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूँ? ठीक है। इसके बाद क्या? अडेप्टेशन ऑफ क्या? जिटोनोगामी है ना। चलो लो बताना रे। अडेप्टेशन ऑफ क्या? जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में क्या होता है? फ्लावर अलग, प्लांट सेम। क्या बोलेंगे? जिटोनोगेमी। ठीक है। चलो जरा इंक भर, तो इंक है कि खत्म? देखिए देखो रे। अच्छा अगर फ्लावर जिटोनोगेमी मतलब खुद के फ्लावर के खुद का क्या पॉलिनेटर ना है, मतलब फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, पहली बात ये तो होगा ही होगा। दूसरा क्या हो सकता है जिटोनोगेमी में? ऐसा हो जाए कि मेल पहले मेचर हो जाए और फीमेल बाद में मेचर हो जाए। मान लो मेल मेचर हुआ और उसका आंसर क्या हुआ? फटा, पॉलिनेटर निकला, सब बर्बाद, फीमेल अभी मेचर ही नहीं हुई। तो उस कंडीशन में क्या ऑटोगेमी होगा? कभी नहीं होगा। या मान लो कि फीमेल पहले मेचर हो गई या मेल मेचर नहीं हुआ। जैसे फीमेल मेचर हुई, किसी और प्लांट का मेल मेचर हो गया, वहां से पॉलिनेटर आ गया, पर इसका मेल पार्ट अभी कैसा है? इमेच्योर है। ये फीमेल कहानी खत्म, अब मेल जाके मेचर हो रहा है। तो अगर एक साथ मेचर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ये तो यूनिसेक्सुअल हो गया। ये क्या हो गया? डाइकोगेमी। क्या हो जाएगा? डाइकोगेमी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेल एंड फीमेल मेचर एट 2 डिफरेंट टाइम, यानी एक साथ मेचर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? ठीक है, मेल एंड क्या लिखेंगे? फीमेल मेच्योर्ड। ठीक है, 2 क्या? डिफरेंट टाइम, 2 अलग अलग टाइम में मेचर्ड हो। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी गया, क्या पूछा गया? देखो रे यहाँ देख, पूछा गया पहला, पढ़े हो ना? देखो तो ये प्रोटो एंड्री, यही क्वेश्चन आया। ठीक है, और क्या है? प्रोटो। अब ये क्या होता है? एंड्री मतलब एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, गायनी मतलब गायनोसिया मतलब फीमेल पार्ट। तो जब भी लिखा रहा प्रोटो एंड्री मतलब क्या लिखोगे? मेल मेच्योर्ड फर्स्ट। क्या हो जाए? मेल, इसका मतलब मेल है, मेल मेच्योर्ड फर्स्ट। पर फीमेल मेच्योर नहीं हुई, यहाँ क्या लिखोगे? फीमेल मेच्योर्ड फर्स्ट, पर मेल मेच्योर नहीं हुआ। ये दोनों पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटो एंड्री एंड प्रोटो गायनी? हो जाएगा, गायनी मतलब गायनोशियम। अच्छा, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? मान लो कि ऐसा हो कि फ्लावर है और उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, उसके बीच में कुछ बैरियर आ जाए, तो मतलब कुछ रुकावट आ जाए। जैसे कि कहने का मतलब क्या है? देखो कहने का मतलब ये है कि मान के चल भाई कि देखो ये फ्लावर है, ठीक है, ये स्टिग्मा स्टाइल ही क्या है? ओवरी है। ये बीच में ये क्या है? थैलेमस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये मेल पार्ट है। हवा चलेगा यहाँ से क्या होगा? पोलन कार्ड निकलेगा, यहाँ आएगा। अब मान लो कि नेचुरल तरीके से इस फ्लावर में क्या हो गया? यहाँ पे एक बैरियर आ गया ऐसा, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? एक मेम्ब्रेन, और इसको घेर लिया ऐसे करके चारों तरफ से। हम हल्का से दिखाएं
ये चारों तरफ से क्या किया, इसको घेर लिया करके, एक पतला सा मेम्ब्रेन है। तो ये है क्या, ये फिजिकल बैरियर क्या हो गया, फिजिकल बैरियर बिटवीन कहाँ, मेल एंड फीमेल पार्ट। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हार्कोगैमी। तो क्या लिखोगे, फिजिकल बैरियर अगर आ जाए मेल और फीमेल के बीच में तो कभी भी ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या, हाँ मान लो कि कोई एक प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, और कोई दूसरा प्लांट है यहाँ पे, क्या है, बात नहीं करो रही, यहाँ पे ये है, और इसका ये क्या है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, देखो तो एक बैरियर है, ये भी बैरियर है, लेकिन देखो तो अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है, करीब करीब है, तो इसका पोलन ग्रैंड कहाँ जाएगा। तो देखो तो दो अलग अलग क्या है, फ्लावर है, तो क्या होगा, जिटोनोगेमी हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, जिनोगेमी होगा। पर क्या ऑटोगेमी होगा, नहीं होगा। तो क्या आ जाए, अगर फिजिकल बैरियर आ जाए मेल और फीमेल के पार्ट के बीच में तो क्या बोलेंगे, हार्कोगैमी। क्या लिखोगे, फिजिकल बैरियर बिटवीन कहाँ, फीमेल एंड मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द क्या, फ्लावर। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, कभी भी ऑटोगैमी नहीं हो, क्या होगा, जिटोगैमी हो जाएगा। या फिर मान लो ऐसा हो जाए, देखो रे, एक और है, उसे कहते हैं पेरिपोटेंसी। मान लो दो पोलन ग्रैंड आया, ठीक है, ब्लैक वाला पोलन ग्रैंड इसी का खुद का ही है, अपने खानदान का, ये ब्लू वाला किसी और का है। ये क्या है, ये है फॉरेन पोलन। क्या ये, फॉरेन पोलन। तो अगर फॉरेन पोलन गिरे और सेल्फ पोलन गिरे तो दोनों में से क्या होगा, पोलन ट्यूब निकलेगा। तो जो फॉरेन पोलन होगा उसका पोलन ट्यूब अगर एकदम सेम टाइम में गिराया जाए, ठीक है, दोनों को एक साथ, तो ये पोलन ट्यूब ज़्यादा लंबा होगा इन कंपेयर टू क्या, ये पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसे हम कहते हैं प्रीपोटेंसी। क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी। नाम क्या है, क्या बोलेंगे उसको, प्रीपोटेंसी। ऐसा नेचुरली क्या है, होता तो नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट में क्या है, ऐसा होता है। हाँ, एप्पल्स वगैरह में, ग्रेप्स वगैरह में, ये सब क्या है, खुद ब खुद होता है। एक और होता है क्या, बताऊं, नाम सुने हो, बात नहीं। एक होता है क्या, कंपेटेबल। क्या होता है, कंपेटेबल का मतलब होता है ना कि अपना पोलन ग्रैंड ग्रो कर जाए, उसे क्या बोलेंगे, कंपेटेबल। लेकिन मान के चलो कि अपना ही पोलन आए स्टिग्मा पे और ग्रो ना कर पाए, तो उसे क्या बोलेंगे, इनकम्पेटेबल। क्या बोलेंगे, इनकम्पेटेबल। बात समझ में आ रहा है, चलो। तो देखो ऐसा हो जाए, सुनना, ठीक है, ये क्या है, ये स्टिग्मा है, और ये क्या है, देखो तो ये सेल्फ पोलन, और ये क्या है, ये है फॉरेन पोलन। दोनों एक साथ गिरा, और दोनों एक साथ गिरने के बाद, ठीक है, ये क्या हो गया, जो अपना पोलन ग्रैंड वो क्या हो गया, ये खलास मर गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये सरवाइव कर गया। तो ये अपने पोलन ग्रैंड को मार दे रहा है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनकम्पेटेबल। क्या कहलाएगा, अगर लिखा रहेगा कंपेटेबल मतलब अपना ग्रो होने देगा, लेकिन अगर अपना ग्रो होने आता तो क्या बोलेंगे, इनकम्पेटेबल। तो ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबल। देखो सब एनसीईआरटी में है, ऐसा मत सोचना कि नहीं इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है शायद ये ना हो, पर ये है सेल्फ इनकम्पेटेबल मतलब अपने पोलन ग्रैंड को मार देगा, ठीक है। दूसरा का पोलन ग्रैंड क्या होगा, ग्रो होगा, उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पेटेबल। सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। एक इसका था अडैप्टेशन, जिटोनोगेमी को या फिर क्या कहूँ, जिनोगेमी को। ये तुम्हारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो कुछ है नहीं भाई, फ्लावर कैसा हो जाए, फ्लावर में ऐसा क्या हो जाए अडैप्टेशन जिससे क्या ऑटोगेमी रुक जाए। तो फ्लावर कैसा हो जाए, फ्लावर कभी भी कंप्लीट ना हो, मेल फ्लावर अलग हो जाए, फीमेल फ्लावर अलग, जैसे कुकुम्बर वगैरह में। डाइकोगेमी मतलब मेल और फीमेल अलग अलग टाइम में मेचर हो जाए। प्रोटोएंड्री मतलब क्या, एंड्रोशम पहले मेचर, गैनी मतलब गैनोशम पहले मेचर। फिजिकल बैरियर आ जाए किस मेल और फीमेल के पार्ट के बीच में तो क्या बोलेंगे, हार्कोगेमी बोलेंगे। अगर क्या हो जाए, पेरिपोटेंसी, फॉरेन पोलन आया तो उसका पोलन ट्यूब जल्दी फास्ट ग्रो करे, जो फास्ट ग्रो करे क्या होगा, पोलिनेशन पहले होगा उसका। फिर क्या, सेल्फ इनकम्पेटेबल। कंपेटेबल का मतलब अपना पोलन ग्रैंड ग्रो हो, लेकिन इनकम्पेटेबल मतलब अपना पोलन ग्रैंड ग्रो ना हो। खत्म बात, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही। चलो आगे देखते हैं। सबसे सवाल आया, और देखो क्या सवाल आएगा कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं होता है। अगले साल देखो ना सब कहाँ फेंकाया, पता भी नहीं चला। बिहार बोर्ड खास करके, क्योंकि बिहार बोर्ड में 2023 में कैसा क्वेश्चन आता था, ब्रिलियंट वगैरह से आता था, लेकिन 2024 में क्वेश्चन पता है पूरा
पूरा एनसीईआरटी से आया, फुल्ली क्वेश्चन एनसीईआरटी से, सब फेंकाया, सब रट के क्या किया था, ब्रिलियंट, सब ब्रिलियंट हो गया वहाँ। तो फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, सब कुछ हो जाएगा। हाँ कि नहीं, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? तुम खोजना, तुमको एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा सब, ठीक है, पढ़ना है। इसके बाद क्या टॉपिक? हाँ देखो रे, इतवार इंपॉर्टेंट है, पोलिनेटिंग एजेंट। जो पेपर बनाता है ना, पता है, इसके बिना वो पेपर ही नहीं बना पाता है, हर साल रहता है ये वाला, देख लो रे। हाँ, पोलिनेटिंग एजेंट याद रखना, जो पोलिनेशन करवाए उसे क्या कहेंगे, पोलिनेटिंग एजेंट कहेंगे। और उसमें क्या क्या होता है, दो होता है। कैसा होता है? एक एबायोटिक जिसमें जान ना हो, एक क्या होता है, एक होता है बायोटिक जिसमें जान हो। अच्छा, इसमें जान ना हो, ये लगभग कितना होता है, 20%, कितना, यानी 20% फ्लावरिंग प्लांट में किससे होता है पॉलिनेशन? बात नहीं करो, वाटर से या फिर किससे होगा, विंड से। उसमें वाटर में क्या है, ये मिनिमम है, ये क्या है, ये मैक्सिमम है। वाटर में लगभग कितना होता है, 30 चल रहा है, कितना, मान लो ना 30 खानदान है फ्लावरिंग प्लांट में, जिसमें क्या पॉलिनेशन किससे होता है, वाटर से, बाकी सब में हवा से ही होता है, ठीक है। अगर देखा जाए बायोटिक में, तो बायोटिक में क्या क्या है, इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स, स्नेक, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, इंसेक्ट है, बैट है, स्नेल भी है, घोंघा वो भी करता है। लेकिन याद रखना है, इसमें सिर्फ तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है कि ये क्या होता है, लगभग ये 80% है ना, उसमें मैक्सिमम को ना, मैक्सिमम इंसेक्ट है। अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। अगर बर्ड से हो तो क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। बस दो ही याद रखना, ज़्यादा नहीं। और बाकी ऑफियोफिली है, कैरेप्टरोफिली है, स्नेल से अलग है, ठीक है। तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं, कम से कम दो याद रखना, यही दो याद बार बार पूछता तुम्हारे एग्जाम में। अगर वाटर से हो तो क्या कहेंगे, बोलो ना, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब क्या होता है, ऑर्निथो मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है, पता है, तो ऑर्निथोफिली हो गया। एंटमो इंसेक्ट हो गया, ठीक है। विंड से हो तो एनीमोफिली। अच्छा, विंड लिखा रहे या फिर एयर लिखा रहे, बात क्या है, एक ही, क्या बोलेंगे, एनीमोफिली, वो क्या है, इंटेमोफिली। तो इतना क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट। क्वेश्चन वगैरह यहाँ से क्या है, आ सकता है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। और उसमें बायोटिक में मोस्ट कॉमन कौन है, इंसेक्ट है। ये सब पॉलिनेशन क्या करवाता है, कोई दिक्कत। चलो चलो फोटो, इतना है इसी में, ठीक है, मिटा दो। चलो आगे देखो, इसके बाद क्या है। हाँ देखो, सुनो रे, हाँ क्वेश्चन आया है भाई, 5 नंबर का आया ये वाला, ठीक है। शायद पिछले साल का ही क्वेश्चन है। वेन, खासकर ये सब सीबीएसई में पूछता है, ठीक है, कि फ्लावर अगर कैसा हो, विंड से पॉलिनेशन हो तो फ्लावर में एडेप्टेशन कैसा रहेगा, बहुत बार पूछा है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अगर पॉलिनेशन किससे हो, विंड से हो, किससे हो, विंड से हो, तो याद रखना उसमें फ्लावर कैसा होगा। फ्लावर में यूजुअली 2 पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये क्या होता है, एक होता है स्टैमेन, जो क्या है, मेल पार्ट है। एक क्या होता है, कार्पेल या पेस्टिल, ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। तो पूछता दोनों कैसा होगा। अच्छा, अगर हवा से हो रहा, तो अगर हवा से हो रहा तो स्टेमेन में क्या, एंथर है, तो एंथर में पोलन ग्रैंड है। हवा से हो रहा, मान लो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट है, हाँ मेल पार्ट है, हवा चल गई इधर तो सब पोलन ग्रैंड उड़ जाएगा। यानी कि पोलन ग्रैंड की संख्या इसमें कितने होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे स्टेमेन में, ठीक, लार्ज अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ पोलन ग्रैंड। यानी पोलन ग्रैंड का प्रोडक्शन कैसा होगा, एकदम लार्ज अमाउंट में होगा। अब पोलन ग्रैंड कैसा होगा, स्मॉल साइज पोलन ग्रैंड होगा। और कैसा होगा ये, नॉन स्टिकी। कैसा होगा, वैसे मान के चलो भाई कि मेल पार्ट इधर है,
फीमेल पार्ट उधर, हवा चली ऐसे, पोलन ग्रैंड आके यहाँ चिपक गई। अगर नॉन स्टिकी रहा, अगर मान लो स्टिकी रहा तो यहाँ चिपक जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन नॉन स्टिकी रहा तो हवा लगा फिर कहाँ, लौट के वापस जाएगा। तो एग्जाम में पूछा है कि किसका पोलन ग्रैंड नॉन स्टिकी होता है? वो फ्लावर का जिसमें पोलिनेशन किससे हो, पेन से हो, खासकर वाटर लिली नाम सुने हो, और उसके अलावा वाटर लिली है, उसके बाद राइस भी है, वीट भी है, उसमें कैसा होता है, विंड से ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, नॉन स्टिकी, स्मॉल साइज, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रैंड, हाँ वहाँ आएंगे ना, ठीक है। और स्मॉल साइज और कैसा होगा, लाइट इन क्या होगा, वेट, यानी कैसा होना चाहिए पोलन ग्रैंड, एकदम हल्का होना चाहिए। और कार्पेल कैसा होना चाहिए भाई, कार्पेल मान ले फीमेल पार्ट में लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है पोलन ग्रैंड का वो क्या है, स्टिग्मा है। अब मान लो स्टिग्मा बहुत छोटा है तो दिक्कत होगा, तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो कि देखो भाई फीमेल पार्ट ऐसा है, ठीक है, तो ये पार्ट तो छोटा है ना, मान लो पोलन ग्रैंड आया, क्या गारंटी कि यहाँ गिर जाए, ठीक है। तो उसके लिए पता है क्या होता है, उसके लिए होता ये है, ये ना थोड़ा लंबा हो जाता है, स्टाइल लंबा हो जाएगा। और ये जो है ना, ये जो स्टिग्मा है ये कैसा हो जाएगा, फैल जाता है ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फीदर क्या आ जाएगा, ठीक है, ताकि पकड़ सके, किसको पकड़ सके, पोलन ग्रैंड को। तो पूछता है कि क्या पूछता है, फिदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा ये है, इसका नाम क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ये ओव्यूल। अच्छा, पहले तो ये बात है कि बहुत कम चांस है कि पोलन ग्रैंड यहाँ पे आए, लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रैंड बनेगा, हल्का सा नॉन स्टिकी। मान लो यहाँ आ गया, ये स्टिग्मा पकड़ लिया, साइज बड़ा है। अच्छा, ये स्टिग्मा ना ज़्यादा एरिया को कवर करे, उसके लिए स्टाइल कैसा होगा, लंबा और फ्लेक्सिबल होगा। मान लो भाई स्टाइल अगर लंबा है, फ्लेक्सिबल, तो क्या होगा, इस तरह से मोशन होगा तो क्या होगा, पोलन ग्रैंड आके यहाँ गिर सकता है। तो ये स्टाइल कैसा होना चाहिए, लॉन्ग एंड कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। तो पूछता है कौन सा ऐसा प्लांटिंग फ्लावर इसमें क्या होगा, स्टाइल लंबा और फ्लेक्सिबल होगा। उसके अलावा बहुत कम चांस है कि मेल, मतलब पोलन ग्रैंड यहाँ के गिरे। पोलन ग्रैंड का दूसरा नाम क्या है, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि उसके अंदर मेल गैमेट होता है। वो भी कितना मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। तो बहुत कम चांस है कि आए, तो बहुत कम चांस है क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो सके। यानी कि अंदर में फीमेल गैमेट कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यानी ओव्यूल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मान लो ओव्यूल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मान लो बनाना वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा ओव्यूल है, मकई वगैरह देखो बहुत ज़्यादा ओव्यूल होता है उसमें, ठीक है। लेकिन मान के चल कि इसमें क्या है, कैसा होगा आमतौर से, सिंगल ओव्यूल। कैसा होगा, सिंगल ओव्यूल। मतलब कहने का ये है भाई कि चांसेस बहुत कम है कि क्या है, मेल गैमेट आए। तो फीमेल गैमेट ज़्यादा हो, क्या फ़ायदा, यानी ओव्यूल कैसा होगा, सिंगल। तो तुम्हारे एग्जाम में आया कि कौन सा ऐसा पोलेंटिंग फ्लावर है जिसमें ओव्यूल कैसा होता है, सिंगल होता है, विंड पोलेंटिंग फ्लावर। एग्जांपल में क्या है, वीट एंड क्या, अरे इसी है ना, खास करके ये दोनों क्या है, याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है। तुम लोग पढ़ के आना कि अगर विंड के अलावा वाटर से हो तो कैसा होगा, ठीक है। वाटर के अलावा और क्या, इंसेक्ट से हो तो कैसा होगा। आसान है, कुछ है ना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना।